Hello children, welcome to the maths class and I am your teacher Minakshi. How are you all children? I know that you all are fine. Children, आज मैं आपको एक रैबिट की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आप सोच रहे हो कि मैथ्स की क्लास में मैम स्टोरी क्यों सुना रही हैं? तो चिल्ड्रन, आज की हम अपनी लर्निंग स्टोरी के थ्रू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बच्चों, ये एक रैबिट है और रैबिट को कैरेट बहुत पसंद होती है। वो उसे बहुत मन से खाता है और यहाँ पर भी उसे ये कैरेट खानी है। तो लेकिन कैरेट ने कहा कि आप ऐसे मुझे नहीं खा सकते। आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करके आना होगा इन स्टोन्स के ऊपर से, तब जाके आप मुझे ले सकते हैं। तो अब रैबिट को क्या काउंटिंग आती है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, रैबिट को तो कैरेट मिल गई। अब रैबिट कैरेट को लेके बहुत हैप्पी हो गया, लेकिन अब उसे अपने हाउस में वापस भी तो जाना है। अब वो कैसे जाएगा? क्या अब वो वापस जा पाएगा? अरे, ये तो काउंटिंग भूल गया है। लेकिन जो नंबर्स उसने यहाँ पर स्टोन्स पे देखे हैं, वो इन नंबर्स को रीड करते हुए वापस चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये तो पहुंच गया अपने हाउस में। तो बच्चों, जब इसे कैरेट के पास जाना था तो इसने फॉरवर्ड काउंटिंग बोली थी 1 से लेके 10 तक। लेकिन जब कैरेट लेके इसको अपने हाउस में वापस जाना था, तब इसने बैकवर्ड काउंटिंग बोली थी 10 से लेके 1 तक। तो बच्चों, आज हम यही सीखेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग यानी आगे से पीछे की तरफ जाना। तो चलिए अब हम इसको नंबर लाइन पर सीखते हैं। तो चिल्ड्रन, जब हम अपने नंबर्स में 1 मोर ऐड करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो होती है फॉरवर्ड काउंटिंग। जैसे 1, और 1 में जब हम 1 मोर और करेंगे तो 2, ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 1 से लेके 10 तक यूं आगे बढ़ने को हम फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं। और जब हम इस 10 से 1 नंबर को कम करते हुए पीछे जाते हैं, तो उसे हम बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं। देखिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो चिल्ड्रन, ये हो गई हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। तो चलिए अब देखते हैं कि इस काउंटिंग को हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों देखो, यहां पर हमने TO लिखा है,
जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था फॉरवर्ड काउंटिंग जब सिखाई थी, तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं वंस और टेंस तब उसके नीचे हम काउंटिंग लिखते हैं अपनी। सिंगल नंबर वंस के नीचे लिखा जाता है और जब वो 10 पे आ जाता है तो फिर हम टी यानी टेंस के नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये बैकवर्ड काउंटिंग है, यानी कि हमें आगे से पीछे की तरफ जाना है, तो हम अपनी काउंटिंग 10 से स्टार्ट करेंगे और उसे 1 तक लेके जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इधर है फॉरवर्ड काउंटिंग। ये देखिए, ये लिखी हुई है 1 से लेके 10 तक। और हम जब रीड कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यही काउंटिंग हम बैकवर्ड जब लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। हम 10 सबसे ऊपर और उसके बाद में 1 सबसे नीचे, हम काउंटिंग को इस तरह लिखते हैं। तो चिल्ड्रन, आई एम श्योर कि आपको ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग समझ में जरूर आई होगी। तो फिर मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। Till then, stay safe and stay healthy.